आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय टॉक्स बिटवीन नारद एंड किंग प्राचीनी बरही पर चर्चा कर रहे हैं और उन श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं जहां पर नारद मुनि इस पूरे पुरंजन उपाख्यान के मूल मर्म को प्राचीनी बरही को समझा रहे हैं। और इन श्लोकों में जो हमने अभी देख रहे हैं, हमने देखा कि राजा प्राचीनी बरही समझ रहे हैं नारद मुनि से कि ये स्थूल शरीर तो आता जाता रहेगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर है जो भव बंधन के आगे बढ़ने का कारण है, और सूक्ष्म शरीर ही है जो अनेक अनेक योनियों में एक जीव को लगाया जा रहा है। ये सूक्ष्म शरीर ही है जिसके कारण भव क्लेश, भव रोग एक जीव को सताता है। तो कल के श्लोकों में भी हमने वही देखा कि किस प्रकार से सूक्ष्म देह के कारण एक जीव को अनेक अनेक यातनाएं, अनेक अनेक जन्म, अनेक अनेक शरीर, योनियां धारण करनी पड़ती है। इसी श्रृंखला में नारद मुनि आज के श्लोकों में कहते हैं, नारद मुनि के उपदेश की कुछ आखिरी श्लोक, श्लोक क्रमांक 76 से टेक्स्ट 76 ऑनवर्ड्स, चैप्टर 29, अध्याय स्कंद 4। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यथा तृणजलुकेयं नापयात्पत्यपयाति च नित्यजेद्म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः। यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम्। The caterpillar transforms itself from one leaf to another by capturing one leaf before giving up the other. Similarly, according to his previous work, the living entity must capture another body before giving up the one he has. This is because the mind is the reservoir of all kinds of desires. तो जब भी कोई एक जीव शरीर त्याग करता है, खास करके मनुष्य योनि में, मनुष्य से निचली योनियों में तो इसकी कोई संकल्पना ही नहीं है कि अरे कोई आया है कोई जाएगा, इसका कोई रोना धोना ही नहीं है। मनुष्य जीवन ये बहुत ही सेंसिटिव है। यहाँ पे एक जीव को आने जाने, सुख दुख का बहुत ज्यादा आभास होता है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा the maximum amount of entanglement happens in human form of life. अन्य निचलियां इससे पहले की योनियों में बहुत ज्यादा किसी शरीर के आने जाने की संकल्पना ही नहीं है, इसलिए दुख भी नहीं है।
और क्योंकि दुख नहीं है तो उससे बहुत ज्यादा आत्मीयता भी नहीं है। लेकिन मनुष्य देह ऐसा है जहां पर बहुत ही ज्यादा भावनाएं विकसित है। इन विकसित भावनाओं से हम अपने या तो शरीर से या भगवान से प्रेम कर सकते हैं। तो विकसित भावनाएं पाई है ताकि भगवान से प्रेम किया जा सके। लेकिन इन विकसित भावनाओं से अगर कोई देहधारी जीवन में ही पड़ा रहता है तो प्रकृति कहती है, अरे अगर इस शरीर से और उसकी आशंकाओं से ही प्रेम करना है तो मनुष्य जीवन क्यों चाहिए? अरे वो तो कुत्ते, भेड़, बिल्ली, सुअर भी करते हैं। जस्ट आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो हर कोई करता है। व्हाई डू यू नीड अ ह्यूमन बॉडी फॉर इट? सो प्रकृति अगेन गिव्स अ ह्यूमन, इट टेक्स अवे ह्यूमन बॉडी and gives a normal body, anything might be. So इसलिए यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कैटरपिलर, वो जंतु रेंगने वाला जो आगे जाकर के तितली बनता है, तो तितली बनने वाला जो जंतु है कैटरपिलर, वो एक इसको खाता है, पत्तियों को खा करके जीवित रहता है। सो पत्तियों को खाता है और पत्तियों को खाने के बाद में एक पत्ती को छोड़ता है, दूसरी पत्ती पर जाता है, तब वो पहली पत्ती को छोड़ता है। वैसे ही एक शरीर जब छूट गया तो दूसरा शरीर ऑलरेडी रेडी है, इसलिए पहला शरीर छूटा है। हम सोचते हैं अरे वो कहाँ गए, वो कहाँ गए, अरे वो तो दूसरा शरीर प्राप्त कर लिए। So when the next body is ready, then only the present body is given up. As much as जब मैं चलता हूं तो मैं जब अगला पैर स्थिर रखता हूं तभी पिछले पैर को मैं छोड़ता हूं, तब तक मेरा पिछला पैर वैसा ही है। और ये प्रक्रिया इतनी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है कि मैं एक पग रखता हूं, एक पग छोड़ता हूं, एक दूसरा पग रखता हूं, पहला पग छोड़ता हूं, पहला पग रखता हूं, दूसरा पग छोड़ता हूं। जीव एक शरीर धारण करता है, दूसरा छोड़ता है, या दूसरा धारण करता है, पहला छोड़ता है, तीसरा धारण करता है, दूसरा छोड़ता है। सो वैसे ही तीसरा छोड़ता है, चौथा धारण करता है। एक छोड़ने पर दूसरा धारण कर ही लेता है। सो जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। सो अरे ये तो कालांतर में होने वाली चीज है, इससे निकलने का प्रावधान है मनुष्य जन्म, इससे निकलने का प्रावधान है भक्ति, इससे निकलने का प्रावधान है इस प्रक्रिया को जानना। हाउ डज ट्रांसमाइग्रेशन टेक प्लेस? जीव क्यों और कैसे पुनर्जन्म के चक्र में पड़ा हुआ है, और यही चीज यहां पे बताई जा रही है। प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो सब कुछ प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जा रहा है और हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में क्या है, हम कैसे संस्कारों को अपने जीवन में लाते हैं। जीवन में संसार और संस्कार, ये दोनों ही बहुत पास के बोले जाने वाले शब्द हैं। अगर हम इस संसार को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे संस्कारों से ही आगे बढ़ेंगे। जैसे संस्कार होंगे वैसे ही संसार आगे बढ़ेगा, और जैसे संसार होगा वैसे ही संस्कार बढ़ेंगे। इट्स अ विशियस साइकिल, इट्स अ विशियस साइकिल। सो इसीलिए यहां प्रभुपाद जी कहते हैं, यम यम वापी स्मरन् भावान त्यजति अन्ते कलेवर तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। सदा तद्भाव भाविता, whatever you have actually imbibed in this material body over a period of time, इस शरीर में आपने कालांतर में जो चेतना विकसित की है अपने स्वयं के इन्वेस्टमेंट से,
वही चेतना हमें मृत्यु के समय में प्राप्त होगी, और क्या होगा। सो मैं अगर अपने जीवन में कमाए जाने वाले धन में से जो भी इन्वेस्ट करूंगा, जो इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी है वही रिटर्न में आएगी, और क्या आएगी, और तो कुछ आने वाला नहीं। सो इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी ही रिटर्न में आएगी। उसी प्रकार से हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम जहां पर जैसा जो इन्वेस्टमेंट करेंगे चेतना के माध्यम से, वही चेतना हमें अगले शरीर में लेकर जाएगी। अगर भगवत चेतना विकसित करते हैं, भगवत धाम लेकर जाएगी। अगर शारीरिक चेतना विकसित करते हैं तो कर्मों के अनुसार ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सो शरीर से शारीरिक चेतना को विकसित करेंगे तो ऊपर के, अगर सत्वगुणी है तो ऊपर के लोक में जाएंगे, राजसी है तो मध्य, जैसे हम अभी हैं वैसे रहेंगे। अगर तामसी चेतना विकसित कर रहे नीचे जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। इसीलिए इससे बाहर निकलने के लिए भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। सो मुझे तत्वतः जानने का मार्ग है भक्ति। भगवान ने 4 योग पद्धतियां बताई हैं, कर्म, ज्ञान, ध्यान और भक्ति, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा भार भगवान भक्ति पर डालते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान कहते भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम इदे तुम, भक्त्या तु अनन्या अनन्यया शक्त्या हम एव विदोर्जनः। So bhakti has been corroborated many times. मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। डिवोशनल सर्विस, डिवोटी भक्ति, ये गीता का सार है। ये जब सीखेंगे तब हम अपने सूक्ष्म चेतना, सूक्ष्म देह को पूरी तरह से पवित्र कर देंगे। श्लोक क्रमांक 78। यदाक्षैश्चरितां ध्यायन् कर्माण्याचिनुते सकृत् सति कर्मण्य विद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः। As long as we desire to enjoy sense gratification, we create material activities. When the living entity acts in the material field, he enjoys senses. And while enjoying senses, he creates another series of material activities. In this way, the living entity becomes entrapped as a conditioned soul. तो जब तक भोग की इच्छा है, ये भोग की इच्छा हमें शरीर पे शरीर देती रहेगी। तो एक शरीर प्राप्त हुआ है, उसमें भोग करते हैं, वो भोग अगले शरीर को जन्म देता है, वो शरीर अगले भोगों को जन्म देता है। तो शरीर मिलेगा तो भोग मिलेंगे, भोग आएंगे तो अगला शरीर मिलेगा। दिस इज अ विशियस साइकिल, सिंपल। संसार और संस्कार, संस्कार और संसार, संसार और संस्कार, शरीर से भोग, भोग से शरीर, शरीर से भोग, भोग से शरीर। इसीलिए विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो हम एक्सटर्नली वी माइट नॉट बी एंजॉइंग सेंसेस, बट द डिजायर टू एंजॉय रिमेन्स विद इन। यस, विषया विनिवर्तन्ते, निवर्तन मीन्स उल्टा घूम जाना, निवर्तन, विनिवर्तन विशिष्ट रूपेण निवर्तन, वो उल्टा घूम जाता है हमेशा। कैसे विषय वस्तुओं से वो अपने आप को आड़े रखे हुए है, दूर रखे हुए, निराहारस्य, वो अपनी विषय वस्तुओं का आहार अपने शरीर को नहीं दे रहा, अच्छा ग्रहण करने योग्य भोजन जिह्वा को नहीं दे रहा, अपनी स्तुति अपने कानों को नहीं दे रहा, सुंदर शरीर आंखों से नहीं देख रहा,
सो इस प्रकार से निराहार, अपने शरीर को वो क्या किए हुए है, अपनी इंद्रियों को निराहार, अपनी इंद्रियों को सुखाए हुए है, उनको भोग न देकर। सो रसवर्जम, he is not experiencing rasa or bliss or happiness that he is supposed to get from senses. But रसोपि अस्य, हालांकि इंद्रियों में वो मजा है, मजे लेने की भावना इंद्रियों में अभी है, वो गई नहीं है कहां पे, इच्छा अभी भी है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम। So he is not enjoying senses by keeping them fasted, hungry, and he is not giving them any nutrition. Still the craving for sense gratification remains. रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, वो कैसे जाएगा? When the self gets higher taste, उच्च श्रेणी का जब भोग मिलेगा, तब निम्न श्रेणी का भोग जाएगा। केवल इंद्रियों को सुखा करके भोग की इच्छा नहीं जा सकती। इसीलिए शुष्क त्याग ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि शुष्क त्याग क्या कर देता है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम, इतना हो गया शुष्क त्याग। बट रसोपि अस्य, इंद्रियों के अंदर भोग की क्षमता है, इच्छा है, उसकी और वो उसको खींचते रहेंगी। सो रादर देन गिविंग अ लोअर काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन टू द सेंसेस, the process of bhakti, the process of transcendence says given higher sense gratification, say higher sense gratification। रसोपि अस्य, क्योंकि इंद्रियों के अंदर बाय डिफॉल्ट एंजॉय करने की शक्ति है, तृष्णा है, तो निम्न स्तर का भोग देने की बजाय उसे उच्च स्तर का भोग दीजिए। परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब ऊपरी स्तर का भोग प्राप्त होगा तो निचला स्तर का भोग अपने आप चला जाएगा। So as long as there is desire to enjoy sense gratification, we will keep creating material bodies. When the living entity acts in the material field, he enjoys senses, and while enjoying, he creates another series of material activities. तो भोग से शरीर और शरीर से भोग। इसीलिए इस पूरी श्रृंखला का आखिरी श्लोक 79, अतस्तदपवादार्थं भजः सर्वात्मना हरिं पश्यंस्तदात्मकं विश्वं स्थिति उत्पत्त्यप्ययायतः। You should always know that this cosmic manifestation is created, maintained, and annihilated by the will of the Supreme Personality of Godhead. Consequently, everything within the cosmic manifestation is under the control of the Lord. To be enlightened by the perfect knowledge, one should always engage himself in loving devotional service of the Lord. तो नारद मुनि कहते हैं, अरे ये संपूर्ण विश्व भगवान के खिलौने के जैसा है। माया के इंजन से भगवान इस खिलौने को चला रहे हैं। तो जब तक हम भगवान से प्रेम में संबंध स्थापित नहीं करेंगे, हृदय में इस खिलौने को उपभोग करने की इच्छा बनी रहेगी, और ये खिलौने को भोग करने की इच्छा जब तक बनी रहेगी, तब तक हम एक्चुअली संसार से बाहर नहीं निकल सकते। नो फॉर श्योर that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. It is only and only by worshipping the Supreme Lord, केवल भगवान की सर्वात्मना शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करताम। सो जब तक हम भगवान मुकुंद की शरण नहीं लेते, तब तक हम पूर्ण रूप से
इस भौतिक संसार को त्यागने की मनस्थिति में नहीं आ सकते, क्योंकि त्याग करके जाएंगे कहां? जब तक, देखिए, मैं करेला खाना छोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे हलवा मिलना तो चाहिए, मुंह के अंदर कुछ तो जाना चाहिए। आपने देखा है कि नहीं, जब बहुत भूख लगी होती है, अरे कुछ भी दे दो, एक दिन पहले का दाल चावल दे दो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों? प्रॉब्लम दाल चावल का नहीं है, प्रॉब्लम है कि मुझे भूख लगी। सो जीव इस भौतिक संसार में भोग का भूखा है। तो ये भोग जब उसे मिलता है तो वो उसके ऊपर टूट पड़ता है। ये भूख जो भोग की है, भोग, भूख, संसार, संस्कार, सो भोग की भूख ये इस जीव को हमेशा सांसारिक गतिविधियों में, अब कम से कम मनुष्य शरीर में हमें संसार क्या है पता तो चलता है, प्राणी मात्र जगत में तो वो भी पता नहीं है। दे आर जस्ट लिविंग फॉर द सेक ऑफ लिविंग, देयर इज नथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर इट। तो इससे ऊपर उठना, इससे ऊपर के कर्तव्यों को जानना, भगवान की विशिष्ट सेवा में संलग्न होना कितना महत्वपूर्ण है। सो द लास्ट वर्स ऑफ द 6th chapter of Bhagavad Gita is very very instructive. योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। सो योगिनाम अपि सर्वेषां, सारे प्रकार के योगियों में, मदगते अंतरात्मना, सो जो मेरे प्रति प्रेम से, प्रेम पूर्वक जो मेरी सेवा कर रहा है, श्रद्धावान भजते यो मां, श्रद्धा पूर्वक जो मेरा भजन कर रहा है, सो प्रेम से मेरी सेवा जो करे, श्रद्धा पूर्वक जो मेरा भजन करे, समय युक्ततमो मत, इज नंबर 1। दैट्स इट। ये करने के लिए भगवान की प्रेममयी सेवा और श्रद्धा पूर्वक भजन, these are the only two sole objectives of human form of life. As long as they are satisfied, everything is okay. If they are not satisfied, they are not done, anything and everything else is not okay. तो मनुष्य जीवन जो है वो इसके लिए बना है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ा करके भगवान की सेवा में उसे संलग्न करते हैं। तो श्लोक क्रमांक 80, मैत्रेय उवाच भागवतं मुख्यो भगवान् नारदो हंसयोर्गतिं प्रदर्श्य हि मुपान् मन्त्र्य सिद्धलोकं ततो गमत्। The great sage Maitreya continued, the supreme devotee, the great saint Narada, thus explained to King Prajanivarhi the constitutional position of the Supreme Personality of Godhead and living entity. After giving an invitation to the king, Narada Muni left to return to Siddhaloka. तो सिद्धलोक या ब्रह्मलोक दोनों एक ही जगह पर है। सो प्राचीनिवर्ही से ये कथा कहने के बाद नारद मुनि अपने स्थान चले गए। सो भगवान के बारे में कथा और जीव के कर्तव्यों के बारे में उपदेश, ये गुरु का कर्तव्य है। गुरु का क्या कर्तव्य है? भगवान कौन है इसके बारे में बताना, जीव कौन है इसके बारे में बताना, जीव के कर्तव्य क्या है भगवान के प्रति इसके बारे में उपदेश देना। These are the 3 sole objectives of Guru in a devotee's life or in a sadhaka's life. गुरु क्यों करना चाहिए? अरे गुरु के आशीर्वाद से मेरे सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। अरे इसलिए नहीं गुरु चाहिए, गुरु चाहिए ताकि हम भगवत धाम जा सके। गुरु क्यों चाहिए? तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समीत पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम, आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जन करने के लिए गुरु चाहिए।
तद विज्ञान अर्थम, उसका विशिष्ट ज्ञान लेने के लिए, किस चीज का? आध्यात्मिक गतिविधियों का। स गुरुम एव अभिगच्छेत, मन मस्ट एक्सेप्ट गुरु। कैसा होना चाहिए वो गुरु? समीत पाणी ही, one who has completely drunk and assimilated the Vedic knowledge. How? Shrotriyam, by hearing it in disciplic succession. और केवल उसने आध्यात्मिक ज्ञान को सुन करके आत्मसात कर लिया, उतना ही नहीं, ब्रह्मनिष्ठम, उस आध्यात्म में वो पूरी तरह से लगा हुआ है, वो निष्ठित है, उसमें से वो हिलता नहीं है। So he is a guru. Samita Pani Shrotriyam Brahmanishtam. He has practically assimilated the entire Vedic knowledge by or through proper source of disciplic succession. और केवल ज्ञान ही नहीं लिया है, उस ज्ञान पर आचरण करके उस ज्ञान में, उस चेतना में अपने आप को स्थित किया है, वो गुरु है। सो ऐसे गुरु नारद मुनि प्राचीनी बरही को उपदेश देकर के सिद्ध लोग चले गए। प्राचीन बरही राजर्षि प्रजा सर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्र न पुत्रान गम तपसे कपिलाश्रम। In the presence of his ministers, the saintly king Prachini Barhi left orders for his sons to protect the citizens. He then left home and went off to undergo austerities in a place known as Kapilashrama. नारद मुनि जैसे साधु का थोड़ा सा संग, प्राचीनी बरही जो पूरी तरह से कर्म कांड में लिप्त था, उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया। प्राचीनी बरही completely gave up the process of प्रवृत्ति मार्ग and became निष्ठित in निवृत्ति मार्ग। तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम जा रहे थे। तो वो राजा प्राचीनी बरही जो अपनी प्रवृत्ति को बढ़ा रहे थे, एक के बाद एक यज्ञ करके पशुओं की बलि दे करके अपने पुण्य को बढ़ा रहे थे ताकि उपभोग किया जा सके, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो अभी कपिलाश्रम जा रहे हैं। किसके लिए? तपस्या के लिए। दिस इज द इफेक्ट ऑफ सेंटली एसोसिएशन। सो एक जेन्युइन साधु में वो शक्ति है कि इमीडिएटली वो किसी का हृदय ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इमीडिएटली। और एक सही शिष्य होने का यही मापदंड भी है कि गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों को तुरंत अमल में लाया, तुरंत आदेश मिले तुरंत अमल। सो नारद मुनि इज द perfect teacher, and here Raja Prachini Barhi is acting as the perfect disciple. नारद मुनि ज्ञान देकर के चले गए। प्राचीनी बरही ने अपने बेटों से कहा, भाई आप देख लेना, हम जा रहे हैं, अलविदा। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कपिलाश्रम ये जो जगह है, it is located at the confluence of the Ganges and the Bay of Bengal, a place which is now known as Ganga Sagar. So अगर आप कभी गंगा सागर गए हो तो गंगा सागर ही पहले का कपिलाश्रम है। So गंगा सागर बहुत सुंदर जगह है जहां पर गंगा नदी फाइनली आकर के बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में मिल रही है, शांत धीर गंभीर। So जैसे एक हमने अगर देव प्रयाग या गंगोत्री में गंगा को देखा होगा तो एकदम बिलखती हुई, चिल्लाती हुई, वेरी रेस्टलेस, इट इज रनिंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, गंगा सागर की तरफ भर दौड़ भाग रही है। लेकिन जैसे जैसे गंगा सागर के पास आती है, गंगा शांत हो जाती है। वैसे ही हम देखते हैं जीव का भगवान इस भौतिक जगत में जो प्रवास है, वो पहले तो एकदम भोग की इच्छा से, इन टीनेज इयर्स लाइफ इज लाइक लाइक गैंजेस इन गंगोत्री और यमुना इन यमुनोत्री।
वेरी वेरी रेस्टलेस, टर्ब्यूलेंट, फोर्सफुल। जैसे जीवन उत्तरार्ध की तरफ बढ़ता है, अर्थात गंगा जब प्लेन्स में, मैदानों में आती है, गंगा शांत हो जाती है, वैसे ही जीवन भी हमारा शांत हो जाता है। जीवन को पता चलता है, जीव को पता चलता है, इतना उछल कूद करके, इतना मस्ती करके, इतना भोग लेकर के फायदा कुछ नहीं हो। मैदानों में आकर के कोई भी नदी बहुत ज्यादा मोड़ नहीं लेती, वो सीधी चलती है। लेकिन जब वो बिलखती है, जब वो इनिशियल स्टेजेस में बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस होती है, वो केवल मोड़ों से गुजरती है। वैसे ही जीवन जब तक बहुत ही ज्यादा उतावला है ना, तब तक वो हमेशा विल हैव टू कीप टेकिंग टर्न्स। जब जीवन शांत हो जाता है, जब तबीयत शांत हो जाती है, लाइफ बिकम्स वेरी स्मूथ, एंजॉयबल। खास करके जब भगवत चेतना विकसित होती है, तो जैसे एक स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती हो और उसके साथ में विवाह की तीव्र इच्छा हो, और जब विवाह हो जाता है तो वो कैसी खुश रहती है। उसी प्रकार से गंगा, शी इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड नाउ, हर इच्छा इज डन। उसी प्रकार से गंगा गंगा सागर में मिलते हुए ऐसे ही है। Her desire of coming and merging in Bay of Bengal is done. She is very slowly, संथ गति से वो गंगा सागर में प्रवेश करती है। उसी प्रकार जीव भी भगवत धाम जाता है, भौतिक उपभोगों को त्याग करके संथ गति से वो भगवान के और इसे एम्ब्रेस में, आलिंगन में जाता है, भगवान को याद करते हैं। भगवान भी अत्यंत उदार हृदय से एक जीव को अपने पास वापस बुलाते हैं। श्लोक क्रमांक 82। तत्रैकाग्रमनो धीरो गोविंद चरणाम्बुजं विमुक्त संगोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामगात्। Having undergone austerities and penances and Kapilashram, King Prajinipari attained full liberation from all material designations. He constantly engaged in the transcendental loving service of the Lord and attained a spiritual position qualitatively equal to that of the Supreme Personality of Godhead. राजा प्राचीनीपरी, देखिए नारद मुनि के थोड़े से संग का प्रभाव, प्राचीनीपरी न केवल गंगा सागर गए, उन्होंने भगवत चेतना में अपने शरीर को ऐसे त्याग किया कि जैसे भगवान ही सच्चित आनंद। इवन राजा प्राचीनीपरी attained a spiritual position which is qualitatively equal to one, अर्थात उनका भौतिक शरीर सूक्ष्म और स्थूल दोनों चले गए और सच्चित आनंद, स्थायी आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक शरीर को उन्होंने प्राप्त किया, ओनली बिकॉज ऑफ नारद मुनि's एसोसिएशन। दिस इज द कॉज ऑफ लिबरेशन, वैष्णव संग, नारद मुनि जैसे महान भक्तों का संग। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, somebody thinks that one can practice devotional service alone in Kali Yuga, he is insane। वह व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि आंतरिक रूप से शुद्ध नहीं है। बाह्य अवस्था और प्रकृति इतनी उतावली है कि हम अपने इंद्रियों और मन को पूरी तरह से कंट्रोल में रख ही नहीं सकते। ऐसी अवस्था में हमें वैष्णवों की, गुरु की आवश्यकता है। जब उनका आधार, उनका आश्रय, उनकी कृपा दृष्टि पड़ती है, उससे हम अपनी चेतना को विकसित करके भगवत धाम जा सकते हैं। That is the only way to go back home, back to God। So अगर राजा प्राचीनीपरी ही कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? अगर राजा प्राचीनीपरी को एक सद्गुरु का आश्रय मिला, तो वो सौभाग्य तो हमें भी मिला हुआ है, हम क्यों नहीं कर सकते? यही
इस पूरे कथानक का सार है। कुछ आखिरी श्लोक बचे हैं, उन्हें हम कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीपाद नारद मुनि की जय। प्राचीन बरही की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।